Hello everyone, myself Anjali Nagar, Assistant Professor of ABST from Government Commerce College, Alwar. Today's topic is so interesting topic from the point of view of research also. The most interesting topic is testing of a hypothesis. Getting? Okay. Hypothesis. What is hypothesis? Let me explain about hypothesis. Hypothesis, the main object of, before knowing hypothesis, I'll explain. The main objective of sampling theory is the study of test of hypothesis or test of significance. In many circumstances, we are to make decision about the population on basis on only sample information. For example, on the basis of sample data, a quality control manager is to determine whether a process is working properly. A drug chemist is to decide whether a new drug is really effective in curing a disease. A statistician has to decide whether a given coin is unbiased, etc. Such decisions are called statistical decisions. Or simply decisions. The theory of testing hypothesis employ various statistical techniques to arrive at such decision on the basis of sample study. तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहा ऑफ टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस. बट आई वांट टू टेल यू अबाउट हाइपोथेसिस. Okay, I am showing you to writing here what is hypothesis. Is it visible to you? Hypothesis. Hypothesis basically as an assumption which is based on observation. जनरली हिंदी में हाइपोथेसिस को कहते हैं परिकल्पना. अब देखिए हाइपोथेसिस क्या है. एक एग्जम्पशन है विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. कि क्या आपने देखा है, आपकी मान्यता क्या है किसी एक चीज को लेकर. जैसे कि सपोज आज आपको ऐसा लगता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है एंड यू फाइंड दैट कि आज बारिश होगी. ठीक है, अजम्पशन थी आपकी बारिश होना. अब आपने मौसम को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है. आज का मौसम आपने देखा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आकाश में जो बादल हैं वो दिख रहे हैं, धूप नहीं है. तो ये आपने ऑब्जर्व की है चीज. ठीक है, आपको दिख रही है, आपने ध्यान दिया है. कई बार हो सकता है हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, काम में इतनी बिजी रहते हैं कि मौसम अच्छा है या बुरा हमें नोटिस ही नहीं करते हम लोग. अब ऑब्जर्वेशन, आपने देखा उस चीज को, फिर आपने एक मान्यता बनाई है कि आज बारिश होगी. बारिश अजम्पशन क्या है कि बारिश का होना या ना होना. अब बारिश इस समय तक हो जाएगी, कितनी मात्रा में होगी, ये सारी चीजें हो गई आपकी अजम्पशन बेस्ड. कि आपने ऐसे मान्यता बना रखी है कि जब आकाश में बादल होते हैं तब बारिश होती है. ठीक है, इस तरीके से कल्पना शक्ति ही है आपकी. हाइपोथेसिस क्या है, एक कल्पना है. अब परिकल्पना, क्योंकि आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ देखा है, तभी आपने वो हाइपोथेसिस बनाए हैं, सेट किए हैं कि या तो बारिश होगी या फिर नहीं होगी. कई बार देखिए आप ऐसा भी होता है कि मौसम हो जाता है पर बारिश नहीं हो पाती है. कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा. सपोज आप आपस में दो दोस्तों एक अजम्पशन हाइपोथेसिस सेट कर देते हो कि H0 एंड H1, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस H0 को, एंड दिस इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस. H0 जिसको हम H0 बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नो रिलेशनशिप between
वेदर एंड रेन। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ दोस्त कहते हैं कि ऐसा कोई इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है कि बादल होंगे तो बारिश होगी हर बार। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं होते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वेदर एंड रेन। वो कहता है कि रेन और वेदर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। जब भी बारिश होती है तो जब भी मौसम ऐसा होता है तो बारिश होती है। अब कंडीशन ये है कि आप या तो नल हाइपोथेसिस ऑप्ट करोगे या अल्टरनेट हाइपोथेसिस करोगे। अगर आपका जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड से मैच नहीं करता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको रिजेक्ट कर दोगे। अभी आपको बताते हैं, आगे बताएंगे किस तरह से आप चेक करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपका ये भी मैच नहीं करता कि आपने कहा था कोई लेना देना नहीं है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेदर एंड रेन, ठीक है, कि मौसम होगा तभी बारिश होगी, कि रिलेशनशिप है, पर अगर आपकी बात सही नहीं बैठती तो भी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट कर लोगे। दो ही कारण है, या तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको हाइपोथेसिस, व्हाट इज हाइपोथेसिस।